भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को हरियाली अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती और समस्त पितृ देवताओं का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की हरियाली अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा तथा अमावस्या का महापर्व कब से कब तक रहेगा। प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या आती है उसे हरियाली अमावस्या के रूप में माना जाता है। इस दिन वृक्ष की पूजा करने से सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और सुख, समृद्धि तथा शांति की प्राप्ति होती है तथा अपने पितरों के निमित्त पितृ श्राद्ध भी इस दिन संपन्न किया जाता है। यदि आपके घर परिवार में पितृदोष है तो पितृदोष शांति के लिए आपको इस दिन उपाय करना चाहिए। इसके अलावा इस अमावस्या को किसान भी अपनी खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इसे जेडी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार सबसे खास बात यह है कि अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र का संयोग निर्मित हो रहा है, यानी रवि पुष्य महासंयोग में अमावस्या तिथि आ रही है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या है वो इस बार 3 अगस्त 2024 शनिवार को दिन में 3:51 से अमावस्या तिथि लग जाएगी, जो कि 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन में 4:43 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। इसी दिन पुष्य नक्षत्र है, रविवार का दिन है और सूर्योदय व्यापिनी जो अमावस्या है, मध्याह्न व्यापिनी जो अमावस्या है वो 4 अगस्त 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन जेडी अमावस्या रहेगी, इसी दिन हरियाली अमावस्या रहेगी तथा इसी दिन स्नान, दान एवं श्राद्ध की अमावस्या भी रहेगी। इसी दिन पुष्य नक्षत्र है जो कि दोपहर 1:43 पर समाप्त हो जाएगा। सूर्योदय से लेकर के दोपहर 1:43 तक पुष्य नक्षत्र होने से इस दिन रवि पुष्य नामक महासंयोग भी निर्मित हो रहा है। ऐसे शुभ समय में यदि आप हरियाली अमावस्या का महापर्व मनाएंगे, वृक्षों की पूजा अर्चना करेंगे, पितृदोष शांति करवाएंगे, काल सर्प दोष शांति करवाएंगे, पितरों के निमित्त तर्पण करवाएंगे, पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करेंगे या पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाएंगे या पितृदोष शांति करवाएंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होगा। इस अमावस्या के दिन पेड़ पौधों की विशेष रूप से पूजा अर्चना करके पेड़ पौधों का रोपण भी किया जाता है। इस दिन पीपल और तुलसी के पौधे की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पीपल के वृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। इस दिन वृक्ष लगाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन आपको किसी विद्वान ब्राह्मण को अपने घर बुला करके उनके माध्यम से श्राद्ध कर्म करवाना चाहिए। यदि नहीं बुला सकते हैं तो आप ब्राह्मण देवता को अपना नाम, गोत्र बता करके पवित्र स्थान पर, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करवा सकते हैं। साथ ही गौ माता को घास खिलाना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन मछलियों के लिए नदी में आटे की गोलियां भी डालना चाहिए। नदी में काले तिल प्रवाहित करें। इस दिन वृक्ष की पूजा विशेष रूप से करना चाहिए। वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। विशेष बात है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण मास में भगवान भोले बाबा स्वयं पृथ्वी पर निवास करते हैं और अमावस्या के दिन भोले बाबा की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास होता है। हरियाली अमावस्या के दिन आपको शमी, आम, पीपल, बरगद, नीम जैसे छायादार वृक्ष लगाना चाहिए। इस बार सबसे खास बात यह है कि रवि पुष्य महासंयोग हरियाली अमावस्या के दिन निर्मित हो रहा है। श्रावण मास में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या का दिन सर्वश्रेष्ठ है।
हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण देना और दान पुण्य करना बहुत ही पुण्यकारी माना जाएगा और पेड़ पौधों के रूप में भगवान का पूजन अर्चन भी होगा। लोग हरियाली अमावस्या के दौरान पेड़ पौधों की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन पेड़ पौधों की रक्षा का वचन भी लेना चाहिए। यदि आप अपने घर के, परिवार के, कुल के पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पितरों को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, तो हरियाली अमावस्या के दिन किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से आपको पितृदोष शांति करवाना चाहिए, पितरों को जलांजलि देना चाहिए तथा पितरों के निमित्त अपने घर के जो पानी रखने का स्थान होता है वहां पर पोछा लगा करके, गोबर की कंडे की अंगारी यानी अग्नि प्रज्वलित करके और गुड़ तथा घी मिला करके 5 आहुति प्रदान करके जल आसपास घुमाना चाहिए। ऐसा करने से आपके समस्त पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और किसी भी पवित्र नदी में, जलाशय में जाकर के आपको जलांजलि उनको प्रदान करना चाहिए और पिंडदान करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गाय को काले तिल और गुड़ भी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे तथा शिव मंदिर में जाकर के, शिवालय में, देवालय में जाकर के भगवान शिव का रुद्राभिषेक भी इस दिन स्वयं करना चाहिए या ब्राह्मण के द्वारा करवाना चाहिए तथा भोले बाबा के सामने आपको 1 मुट्ठी चावल और नारियल भी प्रदान करना चाहिए, जिससे आपके घर परिवार के पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। और हरियाली अमावस्या के दिन मध्याह्न काल में यदि आप आकाश मंडल की तरफ मुंह करके समस्त पितृ देवताओं को नमस्कार करेंगे, उन्हें प्रणाम करेंगे, तो आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। और जो मनुष्य हरियाली अमावस्या के दिन किसी भी ब्राह्मण के माध्यम से पिंडदान करवाता है, उसके समस्त पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है और उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही हरियाली अमावस्या के दिन गीता जी का पाठ करना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए या फिर आपको कोई भी पवित्र स्तोत्र जैसे श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और पितृदोष शांति के लिए आपको उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि संभव हो तो शाम के समय आपको शिवालय में जाकर के शुद्ध घी का दीपक भी एक प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। हरियाली अमावस्या के दिन तुलसी जी का विशेष पूजन अर्चन करके तुलसी जी की परिक्रमा करने का भी विधान माना गया है। वैसे तो रविवार का दिन है, इसलिए रविवार के दिन तुलसी जी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है और अमावस्या के दिन भी तुलसी जी के पत्ते तोड़ना वर्जित माना जाता है। लेकिन आप दूर से ही जल चढ़ा करके उनकी पूजा अर्चना करके उनको नमस्कार करें और तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यदि आप हरियाली अमावस्या का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त करने के लिए पिंडदान करवाना चाहते हैं, तर्पण करवाना चाहते हैं, पितृ श्राद्ध करवाना चाहते हैं, पितृदोष शांति के उपाय करवाना चाहते हैं, काल सर्प दोष शांति के उपाय करवाना चाहते हैं या कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं या फिर आप ब्राह्मण भोजन यदि आप हरियाली अमावस्या के निमित्त करवाना चाहते हैं तो आप हमें नगद धन राशि प्रदान करके हरियाली अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नगद धनराशि आप गूगल पे, फोन पे, अकाउंट नंबर या व्हाट्सएप पेमेंट के माध्यम से भेज करके हरियाली अमावस्या का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।